फिर वही टाइम आ गया, साल का अंधेरा, सुबह ठंडी हवा, विंटर आर्क, द अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज, जो तुमको सिर्फ 3 महीनों में 99% लोगों से अलग बना देगा। यही वक्त है अपने आप को संभालने का, अपने आप से सच बोलने का। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तो मेरे भाई थोड़ा सा अपना आँख बंद करके देख। 2025 के 9 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और तुम अपना ज्यादातर टाइम रील्स स्क्रॉल करने में बिता रहे हो। और रात में जब तुम बेड पर सोने जाते हो तो खुद को हेट करते हो, क्योंकि तुमको पता है कि तुमने लाइफ का एक और दिन वेस्ट कर दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ एक लड़का है जो अपनी लाइफ का हर एक सेकंड को सीरियसली ले रहा है। 99% लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि विंटर है ही ऐसा सीजन जहां तुम्हें बिल्कुल भी सुबह उठने का मन नहीं करता और काम करने में तुम लेजी फील करते हो। और इस वीडियो में मैं 5 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें तुम फॉलो करके इस सीजन को अपनी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव और पावरफुल सीजन बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं विंटर आर्क। विंटर आर्क का रूल नंबर 1 कहता है कि तुम कुछ समय के लिए डिसअपियर यानी गायब हो जाओ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आसपास के लोगों की एक फितरत होती है, अपनी सक्सेस से ज्यादा लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बड़ी जलन होती है, क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को एक दूसरे से ऊपर रखना चाहते हैं और जो भी उनसे ऊपर निकलने की कोशिश करता है उसे वो खुद पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो तुमसे जलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें कुछ समय के लिए डिसअपियर होना है, जिससे तुम्हें कोई फीडबैक देने वाला होगा और ना ही कोई एप्रिसिएशन देगा और ना ही कोई क्रिटिसाइज करेगा कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम जो भी करोगे अकेले करोगे, एक शैडो की तरह। और जब लोग इस विंटर आर्क को तुम्हारा ट्रांसफॉर्म वर्जन देखेंगे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। तुम्हें अपना नेक्स्ट मूव किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी रेडी टू डिसअपियर। सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले उठकर करनी है, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा होता है और इस टाइम पर सब लोग रजाई गर्म करने में लगे होते हैं। एंड यही सबसे अच्छी बात होती है कि तुम अपने बिस्तर से इतनी ठंड में उठते हो, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है जिससे आप कंप्लीट कर लेते हो। तो आपको अपने अंदर ही एक अलग लेवल की मोटिवेशन आती है, जिससे कि आप बाकी काम को भी बड़े आराम से कंप्लीट कर पाते हो। सुबह उठने का बड़ा फायदा ये होता है कि जब तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी एनर्जी 2x बूस्ट हो जाती है। ठंडी हवा और फ्रेश ऑक्सीजन तुम्हें एक नेचुरल मोटिवेशन देती है, जिसका असर पूरे दिन दिखता है। तुम थके हुए या लेजी फील नहीं करते, बल्कि दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हो। ठंड के वक्त बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, जो मसल ग्रोथ की स्टेमिना के लिए काफी अच्छा होता है। बट इसके लिए तुम्हें प्रॉपर वर्कआउट करना है, अच्छी नींद लेना है और प्रोटीन वाली डाइट लेने हैं। और जब इस विंटर आर्क के बाद तुम खुद को मिरर पर देखोगे तो अपने आप को ही पहचान नहीं पाओगे। विंटर आर्क के रूल 3 से पता चलेगा कि तुम्हारे दिन को प्लान करने का सही तरीका क्या है। सब कुछ शुरू होता है अपने दिन को प्लान करने से। दिन को प्लान करने का मतलब विंटर आर्क का प्लान होगा, और विंटर आर्क को प्लान करने का मतलब है अपनी लाइफ को प्लान करना। लेकिन पता है कि तुम कभी कभी इतना अच्छा टाइम टेबल बनाने के बाद भी उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लाइफ बहुत पेचीदा है। हम हमेशा काम, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल मीडिया के बीच उलझे रहते हैं, और हम चाहे टाइम टेबल को जितना भी फॉलो करने की कोशिश कर ले, इनमें से एक ना एक चीज टाइम टेबल को फॉलो करने से रोक ही देती है। जैसे कभी काम ज्यादा होने की वजह से हम देर रात तक काम करेंगे, जिससे हम लेट सोएंगे और लेट उठेंगे, जिससे हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल खराब हो जाता है। कभी कोई फंक्शन आ गया, हम वहां चले गए, फिर से शेड्यूल खराब। और अगर गलती से भी टाइम टेबल का एक काम खराब हुआ तो फिर हम बहाना बना लेंगे कि आज का टाइम टेबल अच्छे से फॉलो नहीं हुआ और दिन वेस्ट हो गया, अब मैं कल से टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। देखो, अगर तुम टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए आता है टास्क शेड्यूलिंग, मतलब अपने दिन को टाइम के हिसाब से प्लान ना करके काम के हिसाब से प्लान करना। आओ इसे प्रैक्टिकल से समझते हैं। तुम्हें हर दिन सोने से पहले पेपर में अपने अगले दिन के सारे टास्क लिख लेने हैं और इन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, टॉप, मीडियम और लो। टॉप में वो काम करने हैं जिन्हें तुम्हें करना ही करना है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मीडियम में वो काम करने हैं जिन्हें तुम्हें करने ही करने हैं, लेकिन टॉप वाले के कंप्लीट होने के बाद। और लो में वो काम रखने हैं जिन्हें तुम्हें करना है, लेकिन उन्हें नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब जब भी तुम अपना दिन शुरू करो तो सबसे पहले टॉप वाले काम करने हैं, फिर मीडियम वाले, फिर लो वाले। लेकिन तुम्हें ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जब भी तुम अपने दिन को उस टास्क के हिसाब से प्लान करते हो तो तुम्हारे माइंड से टाइम का प्रेशर हट जाता है, और जो भी तुम करते हो उस पर तुम्हारा ब्रेन पूरा फोकस करता है, जिससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और अब अगर तुम्हें कहीं जाना भी हुआ तो तुम आके उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। अब तुम टाइम के बंधन से बंधे नहीं हो।
भाई अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, तो शायद तुम सोचोगे कि पैसे कमाने की, करियर बनाने की। बट सच्चाई क्या है पता है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा कंफर्ट जोन है। हाँ, वही कंफर्ट जोन जहाँ सुबह अलार्म बजता है लेकिन दिमाग कहता है बस 5 मिनट और सो ले। जहाँ वर्कआउट का प्लान बनता है लेकिन ठंड को देखकर कहते हो कि कल से पक्का शुरू करूंगा। जहाँ किताब उठानी थी लेकिन हाथ अपने आप फोन उठा लेता है। यानी जिंदगी का असली दुश्मन बाहर नहीं भाई, वो तेरे अंदर ही बैठा है। तुम्हें इस विंटर आर्क में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और जब तुम डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो तुम अपने आप को एक सिग्नल दे रहे होते हो कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप से किया हुआ वादा निभाना। अगर तुमने ठान लिया कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। कंफर्ट जोन अपने आप को धोखा देना। अब तुम खुद सोचो, हर दिन तुम अपने आप को धोखा देते आ रहे हो तो क्या तुम्हारी लाइफ चेंज होगी? ऑब्वियसली नहीं। मान लो अगले 90 दिनों तक तुम कंफर्ट जोन में रहे तो 3 महीने बाद भी तुम वही रहोगे जहां तुम आज हो। लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन को चुना तो 3 महीने बाद तेरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, तेरा कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा और सबको लगेगा कि ये बंदा सच में लेवल अप कर गया। बट एक बात याद रखना, सुनने में इतना इजी लग रहा है, असल में ये उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से थक चुका होगा, पर फिर भी आपको हार नहीं मानना है। बस याद रखो ये मेरे लिए लास्ट चांस है। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। विंटर आर्क एक सुपर सोल्जर सीरम की तरह है। अगर आपकी नीयत जिंदगी को बदलने की है तो ये आपकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। अगर आलस करने की है तो आलस भी 10 गुना बढ़ जाएगा। चुनना आपको है। मैं खुद इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। 2024 में मेरी 2 वीडियोस में लाखों व्यूज आए और यही रूटीन मैंने फॉलो की थी। बट मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं इस चैनल में सही से काम नहीं कर पा रहा था। विंटर आर्क 2025 आ चुका है। मेरा गोल है अपने चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक ले जाना। आपका गोल क्या है? तो अगर आप सब मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप बाकी लोगों से 1 महीने आगे चलेंगे। कमेंट में जरूर लिखना आई एम वॉरियर एंड एक्सेप्ट चैलेंज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में।